हाय एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट ऑर्डर्स ऑन फाइवर। आपने सबसे पहले तो ये करना है ना कि घबराना नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में यू लर्न टू गेट ऑर्डर्स ऑन फाइवर। बाय द वे, अगर आपको भी $100 का बोनस चाहिए तो मैंने फाइवर कंप्लीट ट्यूटोरियल के नाम से एक वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देखें। उसमें अर्निंग टूल्स भी हैं और फाइवर का कंप्लीट ट्यूटोरियल है। तो इस वीडियो में आई विल शेयर 7 टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट ऑर्डर्स ऑन फाइवर इन प्रैक्टिकल वे। ये सारे प्रैक्टिकल हैं, आपको कोई इसमें कोई पैसे नहीं लगाने, कोई किसी को पैसे नहीं देने, ये सारे प्रैक्टिकल वेज हैं, 7 वेज। तो ये बाय द वे मैंने अर्निंग डैशबोर्ड अपना खोला हुआ है, तो ये पेंडिंग क्लियर है। मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया सारा अर्निंग किस तरह हुई, साल में मेरे इसमें कितने 5-6 हज़ार डॉलर की अर्निंग हुई वगैरह वगैरह। वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं फाइवर कंप्लीट ट्यूटोरियल के नाम से। तो सबसे पहले तो मैं इधर आ जाऊँ, आपको फर्स्ट पे बता आपने क्या करना है जी। तो द नंबर 1 इज़, आपने सबसे पहले अपनी फाइवर प्रोफाइल पे, जो अगर आप बिगिनर है, न्यू शुरू की है, तो आपने कम से कम मिनिमम 5 से 7 गिग्स लाजमी आपने बनानी है अपनी फाइवर अकाउंट पे। क्रिएट मिनिमम 5 to 7 गिग्स ऑन फाइवर। भाई आप पूछ रहे होंगे कि यार एक मुश्किल से बन रही है, तो यार ये आपने रोज़ नहीं बनानी होती, आपने वन टाइम प्रोसेस है। आपने 5 से 7 एक दफ़ा बना दी तो वो बनी रहेंगी और वो लोगों को शो होती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं से कोई ऑर्डर एक नंबर 1 से आएगा, कोई 7 से आएगा, कोई 4 से आएगा, 2 से आएगा। उनमें से आपकी एक गिग कोई रैंक लाजमी करेगी, कोई एक गिग ज़्यादा चलेगी। मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, मिनिमम 5 से 7 गिग्स लाजमी बनानी है फाइवर पे। अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊं, गिग सेक्शन में जाऊं, तो ये देखें एक्टिव रेट गिग्स हैं। ये मैंने उस वीडियो में लास्ट गिग NFT वाली डाली, ये गिग मैंने उस वीडियो में जो फाइवर ट्यूटोरियल की बनाई थी। तो तकरीबन 8 गिग्स हैं। और ये देखें इंप्रेशन देख रहे हैं आप, तो हर गिग का इंप्रेशन डिफरेंट होगा। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आपने मिनिमम 5 से 7 गिग्स लाजमी क्रिएट करनी है फाइवर पे। थोड़ी सी रिसर्च है, वन टाइम प्रोसेस है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी ये चीज़। तो आपने ना सेकेंडली ये करना है कि आपने फाइवर पे एक्टिव रहना है। अब फाइवर पे आप एक्टिव दिन के कुछ हिस्से में कैसे रह सकते हैं, आप सिंपली पहले मैं यहाँ लिख दूँ, स्टेइंग एक्टिव ऑन फाइवर इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ डे। आपने मुख्तलिफ औकात में फाइवर की प्रोफाइल अपनी ओपन करनी है, स्क्रॉल करना है, ब्राउज करना है 2-4-5 मिनट के लिए। आप फेसबुक भी तो यूज़ करते हैं, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी तो यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे भी स्क्रॉलिंग कर ही सकते हैं। तो सिंपली आपको अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे अभी कहाँ चला गया, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको फाइवर की ऐप मिल जाएगी। आप सिंपली अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें इसको, और बस आप इस मोबाइल के थ्रू ही ऑनलाइन आ जाया करें मुख्तलिफ इंटरवल्स में। दिन के 2-4-5 मिनट के लिए ब्राउजिंग किया करें। ऐप स्टोर, अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर पे भी ऐप है फाइवर की, ये आप डाउनलोड कर लें, अकाउंट लॉगिन कर लें, और इजीली आप दिन के कुछ हिस्सों में इस पे एक्टिव आ सकते हैं। यूट्यूब भी तो यूज़ करते हैं ना, फेसबुक भी यूज़ होती है, इंस्टाग्राम भी, वीडियोस भी, रील्स भी। तो 5 मिनट के लिए इस पर भी एक्टिव हो जाया करें। द नंबर 3 इज़ क्रिएट कंपेलिंग इमेजेस। और साथ में अगर मैं कहूँ A/B टेस्टिंग भी आपने लाजमी करनी है। कंपेलिंग इमेजेस का मतलब ये कि आपने फाइवर पे, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आप यहाँ पे लिखूँ लोगो डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सेलर्स अपनी स्किल्स बेच रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 2 लाख के अराउंड सेलर्स जो हैं अपनी ये लोगो डिज़ाइनिंग के कीवर्ड पे अपनी गिग्स सेल कर रहे हैं। और इमेजेस हर किसी की डिफरेंट है, हर किसी का क्रिएटिविटी लेवल हर किसी की डिफरेंट है। तो आपने कंपेलिंग इमेजेस बनानी है। अब मुझे आप बताएं, आपसे सवाल है, ये 4, अगर इन चारों में से आपने सेलेक्ट करना है किसी को, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? या इन 8 को ले लें, इनमें से किसको सेलेक्ट करेंगे? कोई कहेगा इसको, 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 इसको। तो ये डिफरेंट है। आपकी इमेज कंपेलिंग होनी चाहिए। कोई ऑडियंस यहाँ हिट करेगा, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है, लेकिन देखें सारी है कंपेलिंग, कोई ऐसी नहीं है कि जो अट्रैक्टिव ना हो। सारी देखें यूनिक है, सारे अपने, ये सिंपलिस्टिक है, सिंपल सी है, ये सिंपल सी है, ये सिंपल सी है, देखें ये सिंपल सी है, ये सिंपल सी है,
आपने जो इमेजेस हैं अपनी उनको कंपेलिंग बनाना है और साथ में ए बी टेस्ट भी करना है। अब ए बी टेस्ट का मतलब ये है कि अगर ये मैंने एक सेलर की प्रोफाइल खोली है, ठीक है, अब अगर आप इसका टाइटल देखें, आई डिज़ाइन लोगो दैट आर यूनिक, आई डू क्रिएटिव फ्लायर, आई डिज़ाइन यूनिक प्रोफेशनल बिजनेस लोगो, ये भी यहाँ पे भी वही सर्विस है, यहाँ पे भी वही सर्विस है, सिर्फ इमेजेस चेंज है, टाइटल चेंज है, तो इसको ए बी टेस्टिंग कहते हैं। दैट आर यूनिक क्रिएटिव, लोगो ही बना रहा है यूनिक क्रिएटिव, और यहाँ पे भी लोगो ही बना रहा है लेकिन लिखा हुआ है कुछ किसी और वे में, यूनिक प्रोफेशनल बिजनेस लोगो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये 300 ऑर्डर्स हैं इसके। इसका मतलब ये वाला क्लाइंट्स को हिट की है, कस्टमर्स को हिट ये वाली चीज़ की है लोगों को, तो वो इस पर ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन बनाया इसने, ये देखें 1 2 3 4 5 8 गिग्स बनाई हुई इसने, देखें ये अनसक्सेसफुल थी इसकी अटैम्प्ट, सबसे ज़्यादा अच्छा इसकी परफॉर्मेंस गिग की ये वाली है। तो इसका मतलब आपने ए बी टेस्टिंग लाजमी करनी है। और गिग्स भी इसीलिए कहता है कि आपने मिनिमम 5 से 7 गिग्स बनाएंगे तो ए बी टेस्टिंग होगी आपकी सही से इमेजेस के साथ। तो नंबर 4 टिप इज़ कि आपने डिस्क्रिप्शन जो है अपनी राइट यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ओन। अच्छा, अब आपने ये नहीं करना कि इधर गए आप इसकी गिग पे, आप फर्ज करें लोगों की सर्विसेज देते हैं, आप इसकी गिग आपने ओपन की, ये इसकी गिग की डिस्क्रिप्शन है, आपने ये उठाया कॉपी किया और अब अपने उस पर लगा दिया प्रोफाइल पे, अपनी गिग पे की डिस्क्रिप्शन पे। तो ये आपने कभी भी नहीं करना, आपने हमेशा जो डिस्क्रिप्शन है आपने यूनिक लिखनी है। वैसे मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि कुछ लोगों से नहीं लिखा जाता, यार ये मैं कैसे करूँ, मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको से एक आर्टिकल रीराइटर अगर आप सर्च करें, इसको ओपन करें, फर्स्ट को सेकंड को भी मैंने ओपन कर लिया। अगर आप आर्टिकल रीराइटर लिखें और आप इसकी गिग को ओवरऑल सारी गिग नहीं करनी है आपने कुछ हिस्से, आप वेलकम की जगह हाय तो लिख सकते हैं ना आप खुद, तो ये मैं हिस्सा सिर्फ अगर कॉपी करूं और इसमें मैं पेस्ट कर दूं ओरिजिनल और मैं रीराइट आर्टिकल पे क्लिक कर दूं, कब कैचे फिल कर रहे हैं, रीराइट आर्टिकल पे मैं क्लिक कर दूं, तो ये जो कंटेंट है बेसिकली जो मैंने वहाँ से उठाया ये पैराफ्रेज्ड हो जाएगा। आपने ये करना नहीं है। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिनको कंटेंट लिखना बहुत ही मुश्किल लगता है कि यार हम कैसे ये गिग की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे और 7 या 5 कैसे लिखेंगे। तो देखें इसने ये चेंज कर दिया, अब इसने ये वाले योर सर्च फॉर लोगो डिज़ाइनिंग सर्विसेज एंड्स हेयर, योर लुक फॉर ब्रांड डिज़ाइनिंग ऑफरिंग्स एंड हेयर। अब एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेंटेंस बना दिए इसने। अब अगर ये यूँ बात देखें, इसको चेंज नहीं किया इसने, तो आप ये खुद से चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक 80% 70% ये आपको हेल्प आउट कर देगा पैराफ्रेजिंग करने में। इसी तरह ये भी एक है, ठीक हो गया। तो आपने अपनी यूनिक डिस्क्रिप्शन भी लिख ली। द नंबर 5 इज़ आपने अपनी गिग की प्राइस कभी भी $5 नहीं रखनी। बेशक आप न्यू सेलर हैं, आप अपने अभी ज्वाइन किया, आपने कभी भी अपनी गिग की प्राइस $5 नहीं रखनी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, पहले मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ, नेवर पुट योर गिग मिनिमम प्राइस टू $5, ठीक है। आपने, अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो गिग्स जो हैं जो $5 की होती हैं उनको फाइवर ज़्यादा ऊपर लेके नहीं आता। फाइवर का एल्गोरिदम जो है उनको ज़्यादा ऊपर लेके नहीं आता। उसकी वजह क्योंकि जितने ज़्यादा आप फाइवर को देखें, आप अगर $5 हैं, $5 का मतलब है अगर एक, लेट मी ओपन माई कैलकुलेटर, $5 का मतलब है कि अगर मैं $5 के 3 ऑर्डर कर रहा हूँ या 4 ऑर्डर कर रहा हूँ, $20 के टोटल ऑर्डर्स करूँ, जिसमें से फाइवर का 20% है, तो $16 आपको बचे और $4 फाइवर को बचे। अब एक बंदा 3-4 ऑर्डर करके $20 की सेल्स जनरेट कर रहा है, जिसमें से $16 उसके अपने और $4 वो फाइवर को दे रहा है, ठीक है। एक बंदा 4 ऑर्डर करके ये $4 फाइवर को दे रहा है, $4 फाइवर को दे रहा है। उसकी जगह दूसरा बंदा $20 का एक ऑर्डर करके या 2 ऑर्डर करके, $20 के 2 ऑर्डर करके $40 बना रहा है टोटल सेल्स, और फाइवर को ये दे रहा है $8। ऑर्डर जिसने 2 किए हैं लेकिन फाइवर को इसने $8 दिए हैं। तो फाइवर का एल्गोरिदम किस को पुश करेगा? एक ने 4 ऑर्डर किए हैं
$5 के, फाइवर को $6 दिए हैं, $4 सॉरी, और दूसरे ने 2 ऑर्डर्स करके फाइवर को $8 दिए। तो फाइवर इस वाले सेलर को जो 2 पे है उसको, जो कि जिसकी प्राइस ज़्यादा है, उसको प्रमोट ज़्यादा करेगा फाइवर का एल्गोरिथम। तो ये बेसिकली डिज़ाइन, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये डिज़ाइन इस तरह हुआ है कि जिसकी, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने अपनी गिग की प्राइस जो है मिनिमम $5 ना रखी। बेशक आप न्यू सेलर हैं, आप मिनिमम 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 15 से 20 से 10 से स्टार्ट करें, आप $10 की गिग की मिनिमम प्राइस रखें आप। द नंबर 6th फैक्टर इज़ कि आपने अपनी गिग की जो रिसर्च है ना, डू प्रॉपर गिग रिसर्च। आपने गिग की अपनी रिसर्च बहुत अच्छी करनी है। अगर मैं इसको कहूँ, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ टैग्स के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली इस पॉइंट में, कि आपने अपने गिग की रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से करनी है। बेसिकली आपने जो टैग्स यूज़ करने हैं ना, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, वेल चोजन होने चाहिए। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, जैना, ये वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये देखें आप, इसने इसका टाइटल पढ़े, आई विल डू मॉडर्न मिनिमलिस्टिक एंड लग्जरी बिजनेस लोगो, यही टाइटल। और ये देखें लग्जरी मॉडर्न मिनिमलिस्ट, ये सिर्फ लफ्ज़ आगे पीछे किए हैं और पिक्चर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, सिमिलर है। और ये देखें रिजल्ट देखें, इस पे 4 ऑर्डर हैं, इस पे 109 ऑर्डर्स हैं। तो ये आपने खुद ही टेस्ट एंड मैच करने, तभी मैं कह रहा हूँ गिग ज़्यादा बनाएंगे, AB टेस्टिंग लाजमी करेंगे, तो जाके आपको रिजल्ट्स किसी एक गिग पे लाजमी मिलेंगे और विद इन मंथ मिलेंगे। बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली हो सकता है आपका काम। तो मैं आपको बता रहा था इस पॉइंट में कि टैग्स के बारे में कैसे रिसर्च करनी है। अच्छा, इस पे मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी आपके साथ बना दूंगा और आपके साथ शेयर कर दूंगा कि टैग्स कैसे सर्च करती है। देखें इसने, ये टाइटल है इसका, बड़ी अच्छी जा रही है क्योंकि इसकी 11 ऑर्डर्स इन क्यू लगे हैं। और अगर आप इसके टैग्स पे आए, नीचे जाते जाए FAQs के बाद इसके टैग्स आते हैं गिग के, जो कि मैंने उस फाइवर के ट्यूटोरियल में भी बताया कि टैग्स जब आप 5 टैग्स पुट करते हैं। अब इसके टैग्स देखिए, मॉडर्न लोगो, लोगो मेकर, लोगो डिज़ाइन, मिनिमलिस्टिक लोगो, यूनिक लोगो, लोगो मेकर। अच्छा, अब इसके टैग डिफरेंट हो सकते हैं, ये देखिएगा। तो ये जो आपने टैग्स यूज़ करने हैं, ये वेल चोजन होना चाहिए। देखिए लोगो डिज़ाइनिंग, लग्जरी लोगो, अब यहाँ पे तो लग्जरी लोगों का यूज़ ही नहीं हुआ और इसकी भी सेल्स अच्छी खासी आ रही हैं। सेल्स 25 ऑर्डर्स इन क्यू, बल्कि ज़्यादा सेल्स हैं। तो ये आपने टेस्ट एंड मैच करना है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो, आपको टैग्स कैसे पुट करने हैं, सेलेक्ट कैसे करने हैं, मैं आपको बना के दे दूंगा, ताकि आपको हेल्प आउट हो सके कि यार मैं टैग्स कौन से सेलेक्ट करके डालूँ। लग्जरी लोगों पे देख लें आप क्या हाल है, 25 ऑर्डर्स इन क्यू लगे हुए थे और इसके तकरीबन 13 ऑर्डर्स, 11 ऑर्डर्स इन क्यू थे। तो ये आपने टैग्स ना वेल चोजन, टैग्स शुड बी वेल चोजन, should be well chosen। I guess मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। लास्ट टिप ये है कि आपने फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट लाजमी करनी है। डू बायर रिक्वेस्ट डेली, बल्कि मैं अगर कहूँ कि 7 to 10 बायर्स रिक्वेस्ट डेली, आपने फाइवर पे 7 से 10 बायर रिक्वेस्ट डेली करनी है। डेली का मतलब रोज़ करनी है आपने 7 से। अब इमेजिन करें, ये मैं आपको दिखा दूं, पहले बायर रिक्वेस्ट का सेक्शन होगा कहाँ पे, आप अपनी प्रोफाइल में आए, ठीक है, अब मोर का ऑप्शन होगा, सेलिंग मोड पे आप गए, मोर का ऑप्शन है, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, बायर रिक्वेस्ट का सेक्शन आपको नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये भी मैंने फाइवर ट्यूटोरियल की वीडियो में आपसे डिस्कस की हुई ये चीज़ एक्टिव। देखें मैंने 511 बाय रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है। ये देखें, ये आपने क्लाइंट को इधर सेंड, मैं फ़र्ज़ करें मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये मैं काम कर सकता हूँ। जो आपने बाय द वे जो प्रोफाइल जिस तरह की बनाई होगी ना, जो स्किल्स होंगी उसी से रिलेटेड आप पाएंगे। मेरी जो स्किल्स है, मुझे बाय रिक्वेस्ट उसी से रिलेटेड आती हैं। मैंने इसको सेंड ऑफर की, कौन सी गिग पे देना है, मैंने NFT वाली गिग पे देना है, क्लिक किया और मैंने इस पर इसको जो टेक्स्ट करना है, इसका बजट क्या था, ये 30 डेज़, $100 फॉर 30 डेज़। तो मैं कहता हूँ मैं आपका काम जी 10 डेज़ में कर दूंगा, बट आई टेक $200। और ये मैं इसमें ये दूंगा, ये अनचेक जो आपने गिग बनाई होगी, ये उस टाइम ये ऑप्शंस जो होंगी, ये मैंने उसमें ट्यूटोरियल में बताया हुआ भी है। सबमिट ऑफर की, ये सेंड होगी इस तरह। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो मैंने सेंड की हुई हैं सारी,
बाय द वे इससे अच्छे खासे ऑर्डर्स जनरेट होते हैं। लास्ट मंथ मैंने दिसंबर में ये जो मैंने विड्रॉ किए थे ये मैंने बाय रिक्वेस्ट के थ्रू ही किए थे। $1250 ऑलमोस्ट अराउंड 2 लाख बना था। ये बाय रिक्वेस्ट करके ही ये आए थे। तो आपने अगर आप कहते हैं तो इस पे भी वीडियो, बाय द वे इस पे तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही। बाय रिक्वेस्ट से रिलेटेड मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको बाय रिक्वेस्ट पे भी एक वीडियो मिल जाएगी कि आपने बाय रिक्वेस्ट कैसे करनी है, हाउ टू डू बाय रिक्वेस्ट ऑन फाइवर। आपने बाय रिक्वेस्ट कैसे करनी है। अगर आप इमेजिन करें, अगर आप 10 बाय रिक्वेस्ट करें रोज़ और 10 दिन के लिए करें तो 100 बाय रिक्वेस्ट आप 10 दिन में करेंगे, ठीक है। अब आप क्या समझते हैं, 100 अगर आप करें तो क्या आपको एक ऑर्डर नहीं जनरेट होगा? एक ऑर्डर मिनिमम एक ऑर्डर जनरेट तो होगा ही होगा। अगर आप 100 बाय रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको लाजमी सी बात है एक आपको ऑर्डर लाजमी जनरेट होगा। हाँ, बाय रिक्वेस्ट करने का भी तरीका है, वो सही तरीके से करनी है। ABCD तो लिख के नहीं भेजना बंदे को, वो चाहे आप 1000 को भेजें ABCD तो ऑर्डर तो नहीं आएगा। तो बाय रिक्वेस्ट अगर आप सही तरीके से करेंगे तो मिनिमम आपको 5 ऑर्डर तो जनरेट लाजमी होंगे। अगर आप 100 बाय रिक्वेस्ट करें, 100 बाय रिक्वेस्ट का मतलब है कि आपने 10 दिन रोज़ 10 बाय रिक्वेस्ट करनी है। फर्ज करें ये अनरीचेबल है, ठीक है, आप नहीं कर सकते, वाल आपको करनी तो चाहिए, नहीं कर सकते आप। तो आप ये करेंगे कि आप अगर 5 बाय रिक्वेस्ट 30 दिन के लिए करें तो 150 बाय रिक्वेस्ट तो आपने मंथ में कर ली। 150 का मतलब है कि आपको ऑलमोस्ट अराउंड इसका अगर 0.05% भी अगर हम लगाएं तो 7 से 8 ऑर्डर्स आपके आराम से आ जाएंगे। अगर आप रोज़ 5 बाय रिक्वेस्ट करेंगे फॉर अ मंथ तो आपका इजीली ऑर्डर जनरेट लाजमी होंगे, आपके ऑर्डर जनरेट विद इन अ मंथ ही होंगे। ये सारी चीज़ें भी आपने परफॉर्म करनी है। ये सारी आपने क्या करना है, सबसे पहले मिनिमम 5 से 7 गिग्स बनानी है, एक्टिव रहना है फाइवर पे ऐप के थ्रू, कंपेलिंग इमेजेस बनानी है और A/B टेस्ट करना है। ये तभी होगा जब आपने गिग्स ज़्यादा बनाई होंगी। यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जिनसे नहीं लिखा जाता उन्होंने सिर्फ क्या करना है, उन्होंने टाइप करना है आर्टिकल जनरेटर, सिर्फ उन्होंने लिखना है आर्टिकल रीराइटर। आर्टिकल रीराइटर लिखेंगे तो ये मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ आर्टिकल रीराइटर, आप अगर गूगल पे करेंगे तो आपको सिंपली आर्टिकल जो पहला लिंक होगा आपने ओपन करना है और कॉपी पेस्ट कर देना है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉपी पेस्ट ना करें, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें। कॉपी पेस्ट कर भी लिया तो उसको भी चेंज करके अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें। फिर नेवर पुट योर गिग्स मिनिमम प्राइस टू $5, कभी भी $5 में रखें। मैंने आपको बताया ना कि 4 ऑर्डर करके आप फाइवर को $4 दे रहे हैं, लेकिन एक बंदा जिसकी प्राइस ज़्यादा है वो 2 ऑर्डर करके फाइवर को $8 दे रहा है, तो जही बात है फाइवर उसको रिकमेंड करेगा, यार ये तो कम ऑर्डर करके मुझे ज़्यादा पैसे देता है। तो फाइवर का एल्गोरिदम मेरे मुताबिक क्योंकि मैं 5, 6, 7 साल से फाइवर पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे मुताबिक इस तरह वर्क करता है। आपने फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अपनी गिग की रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इस पे अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं वीडियो भी आपको बना दूंगा कि आपने टैग्स कैसे चूज़ करने हैं। ये आप जब गिग बना रहे होंगे उस टाइम शो होगा आपको कि टैग्स कैसे चूज़ करने हैं। और द लास्ट पॉइंट इज़ आपने 7 से 10 बाय रिक्वेस्ट रोज़ लाजमी करनी है। मिनिमम 5 तो लाजमी करनी है, मिनिमम 5 तो लाजमी करनी है। और एक मंथ के लिए अगर आप करेंगे तो लाजमी आपको 5 ऑर्डर्स तो लाजमी जनरेट होंगे। 5 ऑर्डर्स का मतलब है $10 का मतलब है, क्योंकि आप न्यू से शुरू कर रहे हैं, $10 आपकी मिनिमम वो है। $10 का मतलब 5 करें तो $50 आपके पहले महीने बन गए। और वंस आपके 5 ऑर्डर्स अगर हो गए एक मंथ में फाइवर पे तो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो गिग है वो रैंक करना शुरू हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ इस तरह, मैंने जो ये लिखा है ना लोगो डिजाइनिंग, और पहले पेज पे आ गया। ऑर्डर्स इन्हीं को आते हैं जो फर्स्ट पेज पे लाए कर रहे होते हैं। इन पेजेस पे ऑर्डर बहुत मुश्किल से जाते हैं, इधर तो नामुमकिन है। ये फर्स्ट पेज पे भी शुरू के जो गिग्स हैं उन पे ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि आपने फाइवर पे ऑर्डर कैसे जनरेट करने हैं और विद इन अ मंथ करने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार थोड़ा सा लाइक कर दो, थोड़ा सा आधा किलो सा लाइक कर दो, ठीक है जी। मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।